एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ईआर कहते हैं। ये सेल के अंदर नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस से कनेक्टेड रहता है। इसका काम सेल के अंदर प्रोटीन और लिपिड का ट्रांसपोर्ट करना और सिंथेसिस करना होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी आर पोर्टर ने 1945 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू की थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स और फ्लैटेंड सैक्स से बना होता है। ये साइटोप्लाज्म में फैला होता है और न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स का होता है। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट में RER भी कहा जाता है, और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट में SER भी कहा जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स लगे रहते हैं। इन्हीं राइबोसोम्स के कारण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ दिखाई देता है। प्रोटीन का मेन साइट भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने और प्रोटीन को गोल्गी बॉडी तक भेजने में मदद करता है। दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते, जिनकी वजह से ये स्मूथ दिखाई देता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और स्टेरॉयड को सिंथेसिस करने में मदद करता है। डिटॉक्सिफिकेशन और कैल्शियम आयन को स्टोरेज करने में मदद भी करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाता है। ये सेल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल होता है। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, हैव अ गुड डे एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।